हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम्स की सीरीज पाइथन के अंदर। बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं प्रोग्राम्स जो कि लिस्ट से रिलेटेड होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हमारी एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर हमें ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, और जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसकी इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट कराते हैं। और मान लीजिए अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है, तब हम चाहते हैं कि एक यूजर को एप्रोप्रिएट मैसेज जो मिल जाए कि भाई नंबर नॉट फाउंड इन दैट लिस्ट, या फिर कोई भी ऐसा रिलेटेड मैसेज जिससे हमारा यूजर सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई ये नंबर उसको नहीं मिला है। प्रोग्राम कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। If the number is present, print the position of the number. Print an appropriate message if the number is not present in the list. तो हम ऐसे प्रोग्राम को कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से हम चीजों को करना। अब देखिए, यूजर से भी आप लिस्ट ले सकते थे। ऐसा कुछ आपको प्रोग्राम के अंदर मेंशन नहीं है कि आपको यूजर की एंट्री करानी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूजर से अगर हम रीड करा रहे हैं लिस्ट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपेंड और लूप का यूज करके आप उसमें डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट पहले से मौजूद है, तो कोई भी एलिमेंट हम अपनी लिस्ट के अंदर डाल करके देख लेंगे। अब इस प्रोग्राम को करने के काफी सारे तरीके हैं। देखते हैं कि कौन सा तरीका किस टाइम पर क्लिक होता है। पहले सबसे आसान तरीका मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है, दैट इज कि जो उस प्रोग्राम के अंदर दे रखा था, द लाइन जो आपके पास में है, ये वाली लाइन जिसमें था कि पोजीशन। आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट के अंदर एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है इंडेक्स फंक्शन। हालांकि आपने इंडेक्स के साथ साथ एक और फंक्शन सुना होगा, दैट इज फाइंड फंक्शन। ये दो फंक्शन होते हैं जो कि उस एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड करते हैं। बस एक चीज है, ये फाइंड यूज होता है स्ट्रिंग के केस में, और ये जो इंडेक्स है इसका हम यूज स्ट्रिंग के साथ भी कर लेते हैं, लिस्ट के साथ भी कर लेते हैं, और हम ट्यूपल के साथ भी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों काम सेम से ही करते हैं, लेकिन ये हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है और ये हमारा जो है पाइथन का फंक्शन है, यानी कि तीनों के साथ यूज हो जाता है। और एक और डिफरेंस है खैर दोनों के अंदर, कि इसमें हमारे पास -1 उस वक्त आ जाता है जब वो वैल्यू नहीं मिलती है स्ट्रिंग की। मान लीजिए मेरे पास लवजीत है और लवजीत में से मुझे जे ढूंढना है, तो जे की पोजीशन मिल गई। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा लवजीत में से के ढूंढ कर दे, तो है नहीं है ना, तो उस टाइम पर -1 आपको आंसर दे देता है। इसको एक बार चेक कर लेना, -1 आपको आंसर आता है। लेकिन इसमें उस केस में एरर आ जाती है, ठीक है, जब वो वैल्यू मिलती नहीं है। खैर ये तो एक एक्स्ट्रा चीज जो मैंने आपको बता दी कि हम पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज मेरे को पता है कि एक फंक्शन यूज होगा, तो मैं उसी फंक्शन का सहारा लेकर के इस प्रोग्राम को करती हूँ। ठीक है, मैंने मिटा दिया, क्या गलती से मिटा दिया, बट यस दिस इज योर लिस्ट, लेट्स से, है ना। अब हम क्या करते हैं, यूजर की एंट्री से उससे वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यूजर की मर्जी, आप स्टैटिकली भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, एंटर वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च, जो भी यूजर मैसेज डालना चाहे एप्रोप्रिएट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोजीशन प्रिंट करा देते हैं x डॉट इंडेक्स की। ठीक है, और इंडेक्स के अंदर उस वैल्यू को डाल देते हैं और प्रिंट करा देते हैं उस पोजीशन को। बड़ा ही आसान सा आप सोचोगे प्रोग्राम है, लेकिन वही है ना, ट्विस्ट है यार इसके अंदर भी। कैसा ट्विस्ट है, चलिए ट्विस्ट देखते हैं हम। इसको खोलना था, तो हमारी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट का नाम हमने कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि हम यूजर से ले लेते हैं या अपनी मर्जी से ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी चॉइस है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपनी मर्जी से डाल देती हूँ, तो x डॉट और मैंने कहा इंडेक्स। मान लीजिए मैंने 5 को ढूंढना है और मैंने प्रिंट कर दिया इंडेक्स इज, ठीक है, पोजीशन। ओके, तो मुझे मिल गया यहाँ पर इसके इंडेक्स पोजीशन, 5 की इंडेक्स पोजीशन। एक सेकंड, मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया इसको।
तो इट इज 2, ठीक है, फूल है। अब मान लीजिए मैं 5 की जगह 50 डाल दूं, तो उस वक्त क्या होगा? यहां पर आपको क्रिएट हो गई वैल्यू एरर, यानी कि रन टाइम एरर आ गई। बट हमें प्रोग्राम में ऐसा मिला, मतलब ऐसा दिया था कि अगर मान लीजिए वो वैल्यू नहीं होती है, तो आप यूजर को एक मैसेज दे दो कि वो है ही नहीं है वैल्यू आपकी उस लिस्ट के अंदर। और अगर मान लीजिए हमें नहीं भी प्रिंट कराना, तो भी एक रियल कंडीशन बन सकती है कि कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना जो है हो ही ना, है ना। जैसे मैम ने कहा कि 12th में से चिंटू लाओ, चिंटू है ही नहीं क्लास के अंदर, है ना। तो वही चीज हो गई, 50 है ही नहीं है। तो ऐसे कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जबकि हमारा ये जो इंडेक्स मेथड है, फंक्शन है, ये एरर दे देता है। फाइंड यूज कर नहीं सकते हम, क्योंकि वो लिस्ट के साथ यूज होता नहीं है। तो हम रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए, एरर हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसको मैं यहाँ पर इसके इंडेंटेशन में खिसका दूंगी। अगर मान लीजिए आपके पास एरर आ गई, रन टाइम एरर, जो कि अभी वैल्यू एरर आ रही है, तो मैं एक्सेप्ट कराऊंगी आपके पास। एक सेकंड, मैं काफी सारे इसी में तरीके बता देती हूँ। नॉट फाउंड ऐसे करके आपने दे दिया। अब देखो ये कायदे से सीधा सा मतलब इसका काम होगा, दैट इज व्हाट, कि अगर तो पोजीशन मिल गई तो पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। अगर नहीं मिला, यहां से ये यहां पर जंप करेगा एक्सेप्ट, और उसके जस्ट बाद जो भी आपने लिखा है दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर आप उस एरर का नाम भी लिख सकते थे। एरर का नाम था वैल्यू एरर मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लीजिए हमें उस पर्टिकुलर एरर का नाम नहीं पता, तो आप या तो कुछ मत लिखो, या तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हो। तो इन सब से आपको सेम ही आंसर है जो आ रहा है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया इस प्रोग्राम को करने का। तो मैं यहाँ पर इसको करती हूँ कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। इसको बाद में सेव करेंगे। तो ये चीज हो गई। अब दूसरा तरीका जो है वो कैसे होगा? दूसरा तरीका हमारा है जो कि हम लूप का सहारा लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स आई, इसके अंदर आई के अंदर एक एक वैल्यू आ जाए, आई एम गोइंग टू प्रिंट आई। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी नहीं, क्योंकि ये एक एक करके हमारे एलिमेंट प्रिंट करा। अब मैं एक एक करके जो एलिमेंट आएंगे उसको चेक कैसे करूं, उस नंबर से जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर आई के अंदर हुई आई वैल्यू उस नंबर से मिलती है जो हमें ढूंढना है, तो हम क्या कर दें, यहां पर एक्स के अंदर जो हमारा आई है उसकी पोजीशन प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए 5 ढूंढना है तो वो 2 पर है, लेकिन बाय द वे अगर मैं 50 ढूंढना चाहती हूँ, तो यहां पर आएगा ही नहीं, मतलब तुम यहां तक पहुंचोगे ही नहीं, तो कभी एरर आएगी नहीं, है ना। लेकिन उस केस में कि जब वो नंबर नहीं है, तो हमें मैसेज भी तो चाहिए था यूजर को, नॉट फाउंड या कोई ऐसा कि दैट नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, समथिंग लाइक दैट, है ना। So for that, what we can do, we can take a found variable outside, ठीक है। जैसे मैंने उसको 1 कर दिया या 0 कर दिया, आपकी मर्जी, आप ट्रू फॉल्स भी कर सकते थे। तो मैंने फाउंड को यहाँ कर दिया 1, ठीक है। अब मैंने कहा कि इफ अगर हमारा जो फाउंड है डबल इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो हम प्रिंट कर दें नॉट फाउंड या नंबर नॉट फाउंड, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो in that case it is going to tell like this key not found. Did you get it guys? बहुत सिंपल है। अब इसको भी करते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि इसको करते मेरे दिमाग में एक और तरीका आ गया। अब और तरीका क्या हो सकता है? और तरीका इज लाइक कि क्यों ना हम इसको रेंज के थ्रू कर लें, है ना। देखो, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक चीज बोलती हूँ, वो ये कि मैंने जो चीज बताई या जो आपकी बुक में चीज लिखी है या आपके टीचर ने आपको बताया कि ये प्रोग्राम करने का ये तरीका है, वो दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यहाँ से आप कुछ और चौथी चीज भी जनरेट कर सकते हो, है ना। तो ये तरीके एट ए टाइम आपके दिमाग में आ रही है कि अच्छा इसको ऐसे क्यों ना करके देखे, ऐसे क्यों ना करके देखे, है ना। इसीलिए तो इतनी इंटरेस्टिंग होती है प्रोग्रामिंग, है ना। तो चलिए फिर इसको करते हैं। और यहाँ पर लेंथ ऑफ मैंने कर दिया एक्स। आपको जब भी मैंने रेंज पढ़ाया तो पहली लाइन में हमेशा रेंज की शुरुआत ही इससे करती हूँ कि रेंज की जो दोस्ती है ना, वो किसके साथ में, इंटीजर के साथ में। आप भूल कर भी रेंज के अंदर कुछ और नहीं डाल सकते इंटीजर के अलावा, ठीक है। रेंज मीन्स इंटीजर से फ्रेंडशिप, ठीक है।
अब आपका लूप तब तक चलेगा जब तक आप इसकी लेंथ को कवर अप नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम उस नंबर को ढूंढ रहे हैं, आई के अंदर तो भाई इंडेक्स पोजीशन आएगी ना, आपको तो उसके अंदर की वैल्यू ढूंढनी है। तो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गिव लाइक दिस, एक्स का आई अगर 50 है तो आप क्या कर दो, यहाँ पर आई को प्रिंट करा दो, क्योंकि आई में पोजीशन आएगी ना उस नंबर की, ठीक है। तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो नॉट फाउंड, इफ आई एम सेइंग 5 तो इट मींस दैट इज गोइंग टू टेल द सेकंड नंबर। लेट सपोज 9 अगर दे देते हैं तो 9 मतलब ये 6 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप ब्रेक का यूज भी कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे ही वो नंबर मिल जाता है आप ब्रेक करके बाहर आ जाओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो नंबर हो, जैसे मैं यहाँ पर 9 दूसरी बार डाल दूं और आई एम नॉट पुटिंग ब्रेक देयर, तो इन सच केस ये क्या होने वाला है, ये दोनों पोजीशन उसकी प्रिंट करा देगा। बट लेट सपोज कि आपको सिर्फ एक ही पोजीशन प्रिंट करानी है, तो उस केस में यू कैन पुट हेयर ब्रेक, कि जब उसको मिल जाए वो वैल्यू तो वो लूप से बाहर आ जाए। तो ये आपके प्रोग्राम की जरूरत के हिसाब से काम है जो होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक बार के लिए टेम्परेरी बेसिस पर सेव, क्योंकि मैं आपको समझा देती हूँ इसको कि इसने कैसे किया काम। अब मेरी फाइल कहाँ सेव हुई है यार, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फाइल, आई गेस दिस वन, या लेट्स डू इट, ठीक है। इसको मैं आपको ड्राई रन करके बता देती हूँ, ठीक है। ओके, प्रोग्राम को हमने समझना है, ठीक है। रट्टे तो एसएसटी हिस्ट्री के मारे जाते हैं, प्रोग्रामिंग को तो जिया जाता है यार, है ना। हाँ, ओके। तो चलिए, मतलब आपकी टीचर ने या मैंने आपको कोई प्रोग्राम कहा ना, तो मतलब ऐसे होना चाहिए कि यार उसके, है ना, मतलब हम लोगों को ना अ, अपने एक्सपीरियंस को अगर शेयर करें, तो जैसे ही कोई प्रोग्राम मिलता था तो हम माइंड में उसी टाइम उसके इतने सारे वेज ढूंढने लग जाता था, जो चीज आज भी है ना। तो आई वॉन्ट कि वो चीज आपके अंदर भी है जो आए। तो चलिए फिर करते हैं, है ना, इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम कहता है कि लिस्ट के अंदर मौजूद है तो आपको मैसेज मिल जाएगा, नहीं है तो अब भी आपको मैसेज मिल जाएगा, और मौजूद है तो आप उसका इंडेक्स पोजीशन प्रिंट कराओगे। लुक एट इट गाइस, तरीका नंबर 1, दिस वाज योर लिस्ट, यस मैम दिस इज माय लिस्ट, ठीक है। अब ट्राई हमने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज में किया है कि रन टाइम एरर को हैंडल कर ले। लेट सपोज कि 50 इज प्रेजेंट, तो इंडेक्स सीधा सा एक है कि जो 50 अगर होता है इसके अंदर तो आपको उसकी इंडेक्स पोजीशन प्रिंट करा देता। अब कायदे से जो हमें चीज दिखाई दे रही, क्योंकि लिस्ट हमारे सामने है, वी नो दैट 50 इज नॉट प्रेजेंट इन दैट लिस्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई, बिकॉज दिस फंक्शन इज गिविंग यू एन एरर अगर वो नंबर मौजूद नहीं होता है, रन टाइम एरर जनरेट करता है। जैसे एरर आती है आप एक्सेप्ट एक्सेप्शन पर आकर के नॉट फाउंड मैसेज प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये लाइन आपकी तभी रन होगी जब आपको नहीं मिली होगी वैल्यू, और नहीं मिली का मतलब है कि एरर आ रही होगी रन टाइम। अब दूसरा तरीका जो कॉमन तरीका है, दैट इज दिस तरीका। कॉमन तरीका है कि आप एक लूप चलाएंगे। अब इसमें जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 एंड सो ऑन, आपकी वैल्यू एंड तक चलती जाएगी जब तक आपकी लिस्ट का डेटा फिनिश नहीं हो जाता। आपको मान लीजिए 50 ढूंढना है, तो अब ये आई क्या करेगा, इसके साथ एक एक मैच करेगा, है ना। जैसे एक फोटो आपको दी और 50 लोग आपके सामने खड़े कर दिए, अब आपको कहा कि इनको आपको मैच करना है, तो आप पहले बंदे को कर बुला रहे हो, मैच कर रहे हो, भेज रहे हो दूसरे को। इस तरीके से आप तब तक ये प्रोसेस करते जाते हो जब तक वो बंदा मिल नहीं जाता, वही चीज यहाँ पर है। तो आपकी लिस्ट में कुछ डेटा है तो आप एक एक करके अपनी इफ कंडीशन के थ्रू उसको मैच करा रहे हो। जैसे ही मैच होगा यानी कि कंडीशन इज गोइंग टू ट्रू, तो ट्रू का मतलब है कि ये आपका उसकी पोजीशन प्रिंट करा ही रहा था, पहले भी करा देगा। अब इसमें रन टाइम एरर का चक्कर हमने ट्राई एक्सेप्शन का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लाइन आपकी तब चलती, मतलब ये जो लाइन है आपकी तब चलती जब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती, और इफ की कंडीशन ट्रू तो उस केस में होती ना जिस केस में आपको वैल्यू मिली होती। वैल्यू मिली नहीं तो कभी कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो हुई नहीं तो रन टाइम एरर का सवाल उठता नहीं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन हमने इसके अंदर क्यों नहीं यूज किया हमारा एक्सेप्शन वगैरह।
बाहर आपको पता ही है कि हमने फाउंड 0 लिखा है क्योंकि 1 कभी होगा नहीं, मिला नहीं होगा नंबर, तो वी आर गिविंग मैसेज टू द यूजर कि नंबर नॉट फाउंड। थर्ड वे हमारे पास में है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ, हमने फोर ही किया है, लूप का सहारा लिया है, बट हमने इंडेक्सिंग यूज की है, यानी कि रेंज इसकी लेंथ तक 9 नंबर जब तक आता है लास्ट लेंथ तब तक हमारा लूप चलेगा। अब x का i, वी नो दैट i की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगी, क्योंकि लेंथ में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इस लिस्ट के अंदर कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे 9 आएगा तो आपका लूप चलेगा 0 से 8 तक, है ना। तो अब x का i यानी कि x का 1, x का 0, x का 1 मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन तक आगे जाएगा, तो वो वैल्यू एक एक करके उस वैल्यू से मैच होगी जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, और अगर मैच हुई तो हम i को ही प्रिंट करा देंगे ना। यहां पर x डॉट इंडेक्स लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि i में इंडेक्स ही तो आ रहा है, प्रिंट हो गया। अगर यहाँ फाउंड की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब 0 से 1 हो गई, तो वो मिला होगा वैल्यू, है ना, और अगर नहीं मिली होगी तो फाउंड हमारा 0 ही होगा और हम प्रिंट करा देंगे नॉट फाउंड, है ना, कि वो वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सीधा सा प्रोग्राम था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ओके। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जो करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और प्रोग्राम आपको मुझसे सीखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, मैं आपको अगली क्लास के अंदर उस प्रोग्राम को डेफिनेटली करा दूंगी। एंड कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, मुझे ज़रूर है कि बताइएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने डिवाइस से अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके घर में और भी डिवाइस होंगे ना यार, है ना। डिजिटल ज़माना, एक मोबाइल से कहाँ काम चलता है ना, मम्मी पापा के पास होगा या किसी और के पास भी होगा, तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड थैंक यू सो मच, बाय।